हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस पोल्यूशन के वेदर के टाइम पर अपने बच्चों का खास ध्यान रख रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने बच्चों के साथ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारा सामान निकाला हुआ है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ वेकेशन फॉर हॉलीडेज। 7 डेज का ट्रिप है और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पर जो हम सब के लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई एम अ बीच पर्सन, माई हस्बैंड इज़ अ बीच पर्सन एंड लकीली आर लिटिल मंचकिन इज ऑल्सो लविंग द बीच। तो हम जा रहे हैं बीच विच इज़ गोवा, आर ऑलवेज गो टू प्लेस। और इस बार हम वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं। गोवा में पहले 2-3 बार जा चुकी हूँ, सो वी नो कि वहाँ पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है फ्रॉम किड्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या क्या सामान हमें रखना है वो सब हम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले से गाइज एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिए, टेम्परेचर वहाँ का क्या है वो चेक कर लीजिए और उस हिसाब से आप अपने बच्चों का सामान रखिए। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा सामान लेकर ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। मैं यूजुअली कम से कम ट्रैवलिंग में कैरी करती हूँ सामान, बट व्हेन यू हैव किड्स उस टाइम पे आपको उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और किस तरह से हम उसको थोड़ा सा ईजी वे आउट रखें कि हम लोगों को वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इस बार का ट्रिप हमारा काफ़ी हॉप हमारे काफ़ी अलग अलग जगह पे हैं, तो हमें मूव ऑन करते रहना होगा बीच बीच में। ऑल्दो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिलैक्सिंग, बट या गोवा जा रहे हैं और वहाँ पे घूमे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कपड़े रखने हैं। बीच पर बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, वो ध्यान में रखते हुए कपड़े रखने हैं। वेदर वहाँ पर काफ़ी अच्छा है इस टाइम पर, तो आई थिंक स्वेटर्स जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेदर इवनिंग्स आर लिटिल बिट कोल्ड, जो मैं टेम्परेचर देख पा रही हूँ, तो उसमें एक हुडी और स्वेटशर्ट चल जाएगी। और वापस आते में हमें डेफिनेटली, जब तक हम आएंगे तो यहाँ पर भी ठंड ज़्यादा होगी, तो उसको भी ध्यान में रख के हमें सामान रखना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अद्वैत के लिए फ़िलहाल क्या क्या सामान कैरी किया है, एंड आई जस्ट होप दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ली हैं 4 टी-शर्ट्स विच इज़ फुल स्लीव्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लीस इनसाइड, ताकि अगर शाम को थोड़ी ठंडा हो तो मैं उसको ये पहना सकती हूँ। और थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगी तो इसके ऊपर एक जैकेट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट इनफ। इसके साथ मैंने रखी हैं कुछ फुल स्लीव्स की टी-शर्ट्स जो हम उसको पहना सकते हैं सनबर्न से बचाने के लिए भी। तो फुल स्लीव की टी-शर्ट्स आप गर्मियों में भी पहना सकते हैं। सो कपड़ा बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम कैरिंग। ऑलमोस्ट 6 टी-शर्ट्स मैंने यहाँ पर रखी हैं। देन दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। देन दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि बीच पर जा रहे हैं तो बीच के कपड़े होना बहुत ज़रूरी हैं। लकीली ही इज़ हैविंग ऑल दीज, तो ये मैंने इसके लिए रखे हैं। बट दीज ऑल आर शॉर्ट स्लीव टी शर्ट्स, तो इनको वो शॉर्ट्स या जीन्स किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं। अगर वेदर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैं फुल स्लीव की टी शर्ट्स के ऊपर ये शर्ट्स उसको पहना सकती हूँ। देन आई एम कैरिंग दीज शॉर्ट्स बिकॉज दिन का समय थोड़ा गर्म होगा एंड एट दैट टाइम ये शॉर्ट्स जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो आई एम कैरिंग दीज 4 शॉर्ट्स विच इज़ मोर देन इनफ एंड सम एक्स्ट्रा पजामाज, जो कि बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं, बीच साइड जा रहे हैं, तो आप क्विकली उनको चेंज कर सको। देन दीज आर सम नाइट सूट्स दैट आई एम कैरिंग 1 2 3 4 नाइट सूट्स, रेदर 5 नाइट सूट्स आई एम कैरिंग, जिसमें से कुछ शॉर्टी सेट्स हैं, कुछ पजामा सेट्स हैं। एंड दीज आर दी रोम्पर्स दैट आई एम कैरिंग, क्योंकि मच्छरों का भी थोड़ा सा डर रहता है, तो मैं यूजुअली नाइट सूट पहना के उसके ऊपर रोम्पर पहनाती हूँ ताकि मच्छर से भी बचाव रहे। And these are some underwears, some inners एंड सॉक्स का मैंने एक पेयर ऑफ सेट लिया है, ऑल्दो वहाँ पर सॉक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, बट स्टिल इन केस। एंड दिस इज़ हिज स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, तो यहाँ पे मैंने 2 पेयर ऑफ स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए हैं ताकि अगर एक ख़राब हो जाए या गीला रहे तो वो दूसरा भी यूज़ हम वहाँ पे कर सके। एंड येस, आई एम कैरिंग 1 वॉर्म टी शर्ट एंड पजामा। वार्मर में लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से आते टाइम वार्मर की हमें ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। एंड दीज आर दी जीन्स, सो आई एम कैरिंग ओनली 3 डेनिम्स विद हिम। एंड इसी के साथ मैं रखूँगी वेट वाइप्स, ओडोमोस, हिज शैम्पू, हिज बाथिंग सोप एंड ब्रश, टूथपेस्ट एंड हिज बेबी क्रीम। सो ये सामान मैं उसका कैरी करके लेके जाऊंगी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना बिकॉज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ईजीली।
ये मैं रख रही हूँ फ्लोटर्स चप्पलें एंड 1 पेयर ऑफ शूज़, क्योंकि शूज़ की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बीच साइड जाना है तो ये आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सारा सामान अब पैक करते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में निकलना है एंड इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 4 नाउ। तो ये सब सामान मैं रखती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद इस तरह से हॉलीडे मनाने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अद्वित की थोड़ी सी तबीयत रात से ख़राब है, उसको कफिंग हो रहा है एंड सोया नहीं है रात भर बिकॉज नोज रनिंग था, नाक बंद थी उसकी। लेकिन वी आर जस्ट होपिंग कि सब कुछ ठीक रहे। तो मेडिसिन भी हम साथ में अपने कैरी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट सबसे पहले हम फटाफट से इसका सामान रखते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइज दिस वन कैप ऑल्सो आई एम कीपिंग, क्योंकि बच्चों को कैप, हैट एंड ग्लेयर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मैं रखूँगी। एंड दिस जैकेट आई एम कीपिंग आउटसाइड, क्योंकि हम जब सुबह निकलेंगे तब हम उसको ये जैकेट पहना के लेके जाएंगे। एंड ओनली 1 जैकेट आई एम कैरिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बिकॉज आई ऑलरेडी केप्ट वार्मर एंड स्वेट शर्ट्स टुगेदर। सो गाइज दीज आर दी मेडिसिन जो मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ फॉर द ट्रिप। नेबुलाइज़र इमरजेंसी के केस में हम हमेशा अपने साथ लेके रखते हैं जब हम लंबे ट्रिप पे कहीं जा रहे होते हैं। तो हिज होम्योपैथी मेडिसिन, देन मैक्स्ट्रा, सम मेडिसिन फॉर द स्टमक, अगर कोई स्टमक प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम ये रखते हैं। नेज़ल स्प्रे, क्योंकि बच्चों का नाक कई बार वेदर चेंज की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो नेज़ल स्प्रे बहुत हेल्प करता है। क्रोसिन एंड सम मोर मेडिकेशंस विच आई एम कीपिंग फॉर द एमरजेंसी स्टफ। तो ये मेडिकेशन मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ ड्यूरिंग दिस ट्रिप। एंड यू कैन ऑल्सो कैरी वट एवर योर डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर चाइल्ड, तो आप वो मेडिसिन अपने साथ रख सकते हैं। टॉवल इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, ऑल्दो हमें रिजॉर्ट में टॉवल मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे के केस में मैं हमेशा अपने साथ हैंड टॉवल प्लस बाथिंग टॉवल कैरी ज़रूर करती हूँ। सो या ऑल सेट, और बस फटाफट से इसको पैक करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। एंड कल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बिकॉज पूरा दिन थोड़ा सा व्यस्त था, अद्वैत की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी। बट फिलहाल वी आर ऑल सेट टू गो। और अद्वैत की मेडिसिन मैंने आपको लास्ट बताया था कि वो हमने रख ली हैं। यहाँ पे इन छोटे मंचकिन को आ रही है नींद, और ये बहुत ईजी सुविधा हो गई है दैट वी ऑल कैन एंटर थ्रू दी यात्रा। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। So we are at airport, but where are we going? Gurgaon. We are going to Gurgaon? No, we are going from Gurgaon. पर हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आप देखते रहिए हमारा vlog. Let's begin. कैमरा चालू कर लो, कैमरा। गाइस सुबह सुबह मैंने हेड वॉश किया है और बालों की हालत ख़राब है, हमारी हालत ख़राब है, क्योंकि हम बहुत भाग के आए हैं। और इन्होंने, ध्यान से देखिए, इनको और इनको, इन दोनों ने मिल के सुबह सुबह चाबी कर दी थी गुम। किसकी चाबी गुम करी थी? अरुण चाची। तो हमारे बहुत 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 क्लोज फ्रेंड हैं, उनकी एक्टिवा की चाबी गुम कर दी और हम आधा घंटा वो चाबी ढूंढते रहे, जो कि हमें नहीं मिली। फाइनली वी गॉट दिस इन आवर कैब। और कैब में भी हमें कहाँ मिली? पापा के बैग में। तो पापा ने अपना बैग 3 बार वहाँ पे देखा, उनको नहीं मिली। बट कैब में बैठती जैसे ही बैग चेक किया, चाबी मिल गई। और अब हम उन्हें वापस नहीं कर पाए, सो बुरा लग रहा है। और मम्मा ऑलरेडी पापा को बहुत ज़्यादा क्या कर चुकी है? बोल नहीं चुकी है, डांट चुकी है। पकड़ पकड़। क्या हो गया? सो गाइस हमारा
ट्रिप स्टार्ट हो चुका है एंड अद्वैत आ गया है फ्लाइट में और बहुत बहुत क्योस मचा। आप देख रहे हैं मैं तो अभी बिल्कुल रेडी होके भी नहीं आई हूँ, बट कोई बात नहीं, गोवा पहुँच के मेरे को बताना नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। ओके तो अपन अब जा रहे हैं गोवा। सो ये दोनों हो गए हैं बिजी और ये मैं अद्वैत के लिए लेकर आई हूँ रोस्टेड पीनट्स एंड सम मखाना। सो गाइज बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग एक चीज़ और मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप बच्चों के साथ स्पेशली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने साथ खाने का कुछ कुछ सामान लेकर ज़रूर चलें। मीट आपको फ्लाइट में अवेलेबल है नहीं है, बट बच्चों के लिए घर से थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर चलना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इट्स हेल्दी, सेकंड का बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है तो आपके पास हैंडी रहता है। और फ्लाइट के टाइम जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है या टेक ऑफ कर रही होती है तो आप उनको कुछ भी च्यू करने के लिए ज़रूर दें। अगर बच्चे 6 महीने के हैं या उससे छोटे हैं तो उनको फीड कराना रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज ये बच्चे को हेल्प करता है। जब उनके च्यू करते हैं या सक करते हैं कोई भी चीज़ तो उनकी पूरा ये पार्ट जो है ये चलता है। एंड अद्वैत अब बड़ा हो गया है, बट स्टिल आई प्रेफर कि जब भी फ्लाइट चलने लगती है मैं उसको मखाने दे देती हूँ या पीनट दे देती हूँ या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल स्टफ़ है वो उसको खाने के लिए देती हूँ, ताकि उसका मुंह जो है वो चलता रहे, च्यू करता रहे। दैट विल हेल्प हिम टू स्लो डाउन और उसको लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो आई होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगेगी एंड वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स टू हैव अ जॉयफुल एंड अ सेफ जर्नी विद योर किड्स। सो इस वीडियो को गाइज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, गोवा के व्लॉग में ऑफिशियली। सो टिल देन प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ के टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।